युवा के साथ भी लगातार धोखा हो रहा है। इस बजट में युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन हमें याद नहीं भूलना चाहिए, युवा देश का भविष्य है और भविष्य की दिशा निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी युवाओं की शक्ति प्रेरणा स्तर स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति इस सदन में मुझे याद आ रही है, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति है, पैरों में गति और हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के साथ सपने के चकनाचूर करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ भर्तियों के ऊँट में मुंह में जीरे के बराबर निकाली जाती है और दूसरी तरफ बजट में भी युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बजट 2026-27 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए बिल प्रदेश और मेरे विधानसभा की ओर से खूब खूब धन्यवाद। जोहार। राज्य का बजट 2026-27 आने से पूर्व युवा, किसान और प्रदेश की जनता बड़ी आशा और उम्मीद लेकर बैठी थी, लेकिन इस बजट में युवा, किसान, प्रदेश की जनता आशा उम्मीद तोड़ने का काम किया है। मैं तो यही मानता हूं कि टीएसपी क्षेत्र के लिए एक प्रकार का जीरो बजट कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछला बजट 2025-26 में 1750 करोड़ रुपए टीएसपी जनजाति उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आधारभूत सुविधा को विकास के लिए घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्र में आधारभूत विकास और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और जीवन ऊपर उठाने का था, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने मात्र 55% के लगभग पैसा खर्च किया और बाकी पैसा कागजों तक ही सीमित रखा। यह हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के बजट के साथ खिलवाड़ है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज जनता समझदार हो चुकी है, आगामी पंचायती राज चुनाव के अंदर जवाब देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की बात करूं तो यह बजट किसानों के लिए भी दुख और दर्द से भरा हुआ बजट है, जिसका किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इस बजट में तो नहीं दिया गया, लेकिन पिछला बजट 2025-26 पेज नंबर 31 का बात करूं तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो समस्त राजस्व ग्रामों ड्रोन सर्वे पूर्ण आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाने की घोषणा सरकार की तरफ से थी, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के किसानों की स्थिति जस की तस है और 3 बार शिविर आयोजित कर लिए गए हैं, लेकिन एक भी परिवार को पट्टे देने का काम नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक विशेष शिविर आयोजित करके पट्टा देने का कार्य किया जाए, ताकि किसान को राहत प्रदान मिल सके और हम सरकार को धन्यवाद दे सकें। मैं राजस्थान के युवाओं की बात करूं तो युवा के साथ भी लगातार धोखा हो रहा है। इस बजट में युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन हमें याद नहीं भूलना चाहिए, युवा देश का भविष्य है और भविष्य की दिशा निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी युवाओं की शक्ति प्रेरणा स्तर स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति इस सदन में मुझे याद आ रही है, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति है, पैरों में गति और हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के साथ सपने के चकनाचूर करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ भर्तियों के ऊँट में मुंह में जीरे के बराबर निकाली जाती है और दूसरी तरफ बजट में भी युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, आदिवासियों के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर जो बड़े धार्मिक आस्था के केंद्र जो है उनकी बात करूं तो पिछले बजट 2025-26 में पेज नंबर 42 पर राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के स्थित ऐतिहासिक धार्मिक इको टूरिज्म साइट जिसके अंदर 6-7 पॉइंट हैं, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य और त्रिशुभदेव धुलेव और गोदमेश्वर मंदिर और मातृकुंडिया आदि सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय करने के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किए जाने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन सरकार ने 100 करोड़ रुपये में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। अगर सरकार वास्तविक रूप से इको टूरिज्म
को विकसित करना चाहती है तो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर बड़े रोजगारों का अवसर पैदा होंगे और पर्यटकों का भी बढ़ावा मिलेगा। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के विकास होगा, लेकिन सरकार ने नाम मात्र कागजों में घोषणा कर रखी है, धरातल पर जीरो बजट खर्च करती है। यह हमारे टीएसपी क्षेत्र के लिए स्वतःला व्यवहार किया जा रहा है और सरकार को इनका खामियाजा पंचायती राज के अंदर भुगतना पड़ेगा। साथ ही मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा कि सीएम साहब और दिया कुमारी जी को कि बेणेश्वर धाम को 130 करोड़ रुपए का बजट दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मेरी डिमांड है, मेरे विधानसभा के अंदर जो रामगढ़ से आसपुर जो डमरीकरण सड़क है इसको नवीनीकरण किया जाए। वहाँ इस सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, तो मेरी बड़ी डिमांड है। और दूसरी डिमांड मेरी ये है कि आसपुर विधानसभा के अंदर साबला आसपुर ब्लॉक के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, जो हमारे वहाँ के युवा विद्यार्थी जिला मुख्यालय डूंगरपुर पे पढ़ने के लिए जाते हैं और सोलंबर जाते हैं। अगर राजकीय महाविद्यालय आसपुर में खोली जाए कॉलेज, तो वहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को वहाँ पास में सुविधा मिल जाएगी। साथ ही में जो आसपुर ब्लॉक में सीएचसी है, इस सीएचसी को क्रमोन्नत करके उप जिला अस्पताल बनाने की मैं मांग करता हूँ। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जोहार। गोपाल लाल जी शर्मा। मेरे भाई साहब पिक्चर देख रहे हैं।